गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, 1857 की क्रांति के बारे में आप सभी ने ही सुना होगा। आपकी हिस्ट्री में यह चैप्टर है और आपने पिछली कक्षाओं में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। इसके अलावा आपने छठी कक्षा में सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी भी पढ़ी है। उस कविता में भी झांसी की रानी के साथ अनेक वीरों के नाम आए हैं जिन्होंने कि 1857 की क्रांति में भाग लिया। यह जो क्रांति थी, यह पहली क्रांति थी स्वतंत्रता संग्राम की। अनेकों वीर ने इसमें अपनी कुर्बानी दी देश को आज़ाद कराने के लिए। उन्हीं में से एक हैं वीर कुंवर सिंह। तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 17 वीर कुंवर सिंह पढ़ेंगे। वीर कुंवर सिंह उन स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं जिन्होंने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति में भाग लिया। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। आप सबको याद होगा। तो आप लोगों ने छठी कक्षा में झांसी की रानी नामक कविता पढ़ी है। खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए। आपकी कविता में जो आपने पिछली कक्षा में झांसी की रानी कविता पढ़ी, उस कविता में वीर कुंवर सिंह का नाम भी आया। किन पंक्तियों में? इन पंक्तियों में आया, जरा देखेंगे। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधपत तांतिया चतुर अजीमुल्ला सरनामा, अहमद सा मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिरामा, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक। ठीक है, तो आज इन्हीं ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक की कहानी हम पढ़ेंगे इस पाठ में। ये कौन थे और इन्होंने जो है स्वतंत्रता संग्राम में अपना क्या योगदान दिया। ठीक है, यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह मतलब शस्त्रों के साथ, अस्त्र शस्त्रों हथियारों के साथ जो विद्रोह हुआ ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उसमें क्या है, भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया और उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मेरठ की छावनी में मंगल पांडे की कहानी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। मंगल पांडे जो है ब्रिटिश सेना में एक सैनिक थे जिन्होंने कि 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्रामी उनको बोलते हैं, उन्होंने सबसे पहले जो है विद्रोह किया था। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। जंगल की आग की भांति, यह एक मुहावरा है। जंगल की आग यानी कि बहुत तेजी से, जैसे जंगल में आग बहुत तेजी से फैलती है, वैसे ही ये जो विद्रोह हुआ, यह जो है बहुत तेजी से दूर दूर तक फैल गया। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। उत्तरी और मध्य यानी उत्तर भारत से मध्य भारत तक कई हिस्सों में जो है भारत के इसका कब्जा रहा, विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर,
लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। स्थानीय विद्रोह यानी कि स्थानीय स्तर पे, छोटे स्तर पे। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया, जो स्वतंत्रता संग्राम गांधी जी के नेतृत्व में और अनेक महापुरुषों के स्वतंत्रता सेनानियों के नेतृत्व में आगे चला और 1857 जो है उसकी शुरुआत थी। वहाँ से एक क्रांति शुरू हुई, वहाँ से इस आंदोलन की शुरुआत हुई और तब कहीं जाके 15 अगस्त 1947 को हमें ब्रिटिश शासक से स्वतंत्रता प्राप्त हुई, हमें आज़ादी प्राप्त हुई। ठीक है। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है, इसका मतलब हुआ कि कई जो है प्रकार से, अनेकों प्रकार से जो है उल्लेखनीय है। कैसे? कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति यानी वो जो है, बाकी लोग तो क्या थे, जवान थे, ठीक है, लेकिन वो कैसे थे, वो एक वृद्ध व्यक्ति थे, ने ब्रिटिश शासक के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वो उनकी उम्र होने के बाद भी उन्होंने जो है बहादुरी के साथ जो है ब्रिटिश शासक के खिलाफ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ था। इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचतर कुंवर था। इनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी था। जिस प्रकार से उनके पिता वीर थे, स्वाभिमानी थे और उदार स्वभाव के थे, यानी सबका भला चाहने वाले ऐसे व्यक्ति थे, उनके पिता के व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा, यानी कि ये सारे गुण वीर कुंवर सिंह के अंदर भी मौजूद थे। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार में भी समाप्त हो गए थे, क्योंकि अंग्रेजों ने धीरे धीरे जो है क्या किया कि जो भी भारतीय शासक थे उनसे उनके राज्य छीन लिए थे और वो अंग्रेजी शासन में मिला दिया गया था। यहाँ पे जो है ये जो चित्र है, ये भारत के अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर के। ठीक है बच्चों, भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई। देशव्यापी यानी पूरे देश भर में संघर्ष, यानी आपस में मनमुटाव या क्या कहते हैं उसे, विरोध की स्थिति बन गई। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया।
लोहा लेना, एक मुहावरा जिसका मतलब होता है युद्ध करना। ठीक है, तो ब्रिटिश हुकूमत से लड़ने का संकल्प किसने लिया? वीर कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। सोनपुर में पशुओं का मेला लगता है, जहाँ पे कि पशुओं की खरीद फरोख्त होती है, यानी कि पशुओं को खरीदा जाता है, बेचा जाता है। और जो बाबा बासुरिया बाबा थे, उन्होंने यहाँ पे अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो विद्रोह की योजनाएं जो बनती थी, उन्होंने इसको अपना केंद्र बनाया। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। पशुओं के साथ साथ यहाँ क्या बेचे जाते हैं? हाथी खरीदे और बेचे जाते हैं। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी। मुक्ति वाहिनी यानी कि मुक्ति के लिए इच्छा रखने वाले या मुक्ति में बहने वाले, मुक्ति यानी आज़ादी, जितने भी बागी सैनिक थे उन्होंने अपना जो है जो लीडर बोलेंगे, अपना जो सैनिक होंगे, अपना राजा किसको चुना? कुंवर सिंह को। और क्या किया उन्होंने? आरा की जितनी भी जेलें थी उनकी सारी सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया मतलब तैयार हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। और स्वतंत्रता की जो क्रांति थी उसके लिए जो आरा जो जगह थी वो क्या हो गई? महत्वपूर्ण केंद्र बन गई। दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में सर्वत्र व्याप्त हो गई मतलब सभी जगह फैल गई। लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। जगदीशपुर रियासत जहाँ के जो हैं वीर कुंवर सिंह जो हैं शासक थे, वहाँ किन की वजह से उसका पतन नहीं रोका जा सका? एक तो जो सैनिक थे, देसी सैनिक थे, उनमें अनुशासन की कमी थी, वो अनुशासित नहीं थे। दूसरा क्या था? उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे जो कि अंग्रेजी सैनिकों के पास थे, ब्रिटिश सेना के पास थे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण क्या था कि जो जमींदार थे, भारतीय जमींदार, स्थानीय जमींदार, वो अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे। 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, यानी हार गई। किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। उनकी सेना हार गई, जगदीशपुर पे जो है अंग्रेजों का शासक हो गया। उसके बावजूद भी जो है वीर कुंवर सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और वे जो है आगे जो है अंग्रेजों से युद्ध की योजनाओं बनाने में लग गए। ये जो चित्र आप लोग सामने देख रहे हैं, ये जो है मंगल पांडे, ठीक है, मेरठ की छावनी के जो प्रमुख सूत्रधार थे मंगल पांडे, उनका है। ठीक है बच्चों, ये भी एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं 1857 की क्रांति के। ठीक है, कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर एवं लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इस विजय
यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े मतलब कुंवर सिंह की अध्यक्षता में कुंवर सिंह को उन्होंने अपना राजा बनाया और अंग्रेजों से लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे, यानी वे नेतृत्व करते रहे और लोग उनकी सेना में शामिल होते रहे। और इस प्रकार से पूरे उत्तर भारत में उन्होंने ब्रिटिश शासन का अंत किया। इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना। अंग्रेजों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। स्वाधीनता सेनानी और वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। छापामार यानी कि छुपके और योजना बना के युद्ध करना। कुंवर सिंह के रणकौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट कर मरना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हथियारों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। फिर क्या था, अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंच गया और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी नाव पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अंकिंचन भेंट स्वीकार करो। अंकिंचन यानी छोटी सी भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक है आरा
जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खां और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकतब भी बनाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रसिद्ध लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है, चला गया यूं कुंवर अमरपुर, साहस से सब अरदिल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर परसवनी भूमि धन्य वह, धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उनकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो बच्चों, वीर कुंवर सिंह की ये कहानी आज आप लोगों ने पढ़ी, ठीक है। अब जो है इसके जो प्रश्न हैं इनको आप लोग देख लेंगे। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया? उनके व्यक्तित्व में कौन कौन सी विशेषताएं थी? एक तो वीर थे, साहसी थे, ठीक है, और कैसे थे? दयालु व्यक्ति थे, धार्मिक रूप से सहिष्णु थे, जैसे हिंदू और मुस्लिम दोनों के त्योहारों को मनाते थे। उनके सेना में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही थे, ठीक है। निर्धन लोगों की सेवा करते थे, उनकी सहायता करते थे, बड़े उदार हृदय थे, ठीक। कुंवर सिंह को बचपन में किन कामों में मज़ा आता था? क्या उन्हें उन कामों में स्वतंत्रता सेनानी बनने की कुछ मदद मिली? तो इसको भी आप देख लेंगे कि क्या है, स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह को युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे, ठीक है। उन्हें क्या घुड़सवारी में बड़ा मज़ा आता था और युद्ध में, और हाँ, स्वतंत्रता सेनानी बनने में उनको ये सारे गुण जो है उनके काम आए। तीसरा प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भावना में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी, पाठ के आधार पे इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो ये वाले जो पंक्तियां इसमें आ जाएंगे कि वीर कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मनाए जाते थे, ठीक है। और उन्होंने जो है क्या, हिंदुओं के और के लिए पाठशाला और मुसलमानों के लिए मकतब भी बनवाए, ठीक है ना। पाठ के किन प्रसंगों से आपको पता चलता है कि कुंवर सिंह साहसी, उदार एवं स्वाभिमानी व्यक्ति थे? तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं जिससे आपको पता चलता है साहसी। जैसे गंगा मैया को उन्होंने अपना क्या किया था, एक हाथ में गोली लगी थी तो गंगा मैया को उन्होंने क्या किया, वो हाथ काट के गंगा मैया को चढ़ा दिया। दूसरा क्या है, जब उनकी सियासत पे जो है अंग्रेजों का शासक हो गया था, उसके बाद भी जो है उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, पुनः अपनी सेना एकत्र की और वापस से अपना राज्य हासिल किया, ठीक है। इस तरीके से इन प्रश्नों के आप लोग उत्तर जो है आपकी पाठ्य पुस्तक में है, और आपकी सहायता के लिए मैंने आप लोगों को जो इनके मेन बिंदु थे वो आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी जो प्रश्न आपको जो है होमवर्क में जो वर्कशीट में दिए जाएंगे, आप उन प्रश्नों को कर लीजिएगा।